अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिशन फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ड्स के बारे बारे में। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म है क्या? असल में ये जो है दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके, जो फिजिक्स है। जितने भी हमारे फिजिस्ट आए तो जिन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशनें दे दी, डिफरेंट फार्मूलेज दे दिए, डिफरेंट लॉज दे दिए, तो उन्होंने जो है हमेशा अपने दिमाग में जो है इस चीज को रखा कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म को, ये जो दो अपने बेसिक प्रिंसिपल हैं इनको, क्योंकि हम जो है हम मतलब हर एक जो जितने भी साइंटिस्ट आए उनकी जो भी मतलब थ्योरी थी उसमें यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है कि अब ये यूनिफिकेशन क्या है, यही हम समझने जा रहे हैं। यूनिफिकेशन क्या है कि यूनिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना बाय अ फ्यू आर सम बेसिक लॉज। मतलब कुछ बेसिक लॉज के जरिए जो है हम बहुत सारे फिनोमिना को इजीली एक्सप्लेन कर सकें, इजीली उनकी स्टडी कर सकें। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हर एक जो है इसके बारे में जानता है, ठीक है, कि F इजिकल टू जी m1 m2 r स्क्वेयर। 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो है क्या क्या एक्सप्लेन करता है, किस तरह से इसमें यूनिफिकेशन है कि एक ही बेसिक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल इसलिए कहा गया क्योंकि इससे बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ वेरी लिटिल थिंग्स टू अ वेरी बिग ह्यूज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे फॉल ऑफ एप्पल ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, ग्रेविटी का कंसेप्ट है, इसाक न्यूटन सबको पता है। ठीक है, इस छोटी सी चीज से लेकर मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है, जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो सारे जो लॉज हैं, ये जो मतलब सारे फिनोमिना जो हैं एक बेसिक यूनिवर्सल लॉ से, दैट इज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये जो है क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, और ये जो है यूनिफिकेशन शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पकड़ते हैं, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, 4 इक्वेशन ने मैक्सवेल्स ने दे दी, उसमें हमें यूनिफिकेशन मिलती है। ठीक है, किस तरह यूनिफिकेशन मिलती है? ठीक है, उन 4 इक्वेशन की मदद से हम पूरा मैग्नेटिज्म अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम लाइक चार्जेस, ठीक है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म, बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, मैग्नेटिज्म के ऊपर, मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, माइक्रो ये क्या बोलते हैं, विजिबल रेज, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पूरा ये एक चैप्टर है। इलेक्ट्रोडायनामिक पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट सॉरी हाँ, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोडायनामिक चार्ज इन मोशन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब जो है हम एक मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन की मदद से पढ़ते हैं, तो इसमें हमें यूनिफिकेशन मिलती है। ठीक है, एक बेसिक लॉ है जिसके जरिए बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास कि हीट जो है ट्रांसफर होती है, ठीक है, वार्म बॉडी टू कूल बॉडी। ठीक है, लेंज़ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हालांकि आप यहाँ पे ये नहीं समझ पाओगे कि ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा जो पहला यूनिट है फिजिक्स का, क्लास 11th का, ठीक है, ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इसमें हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या हमने पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, 11th 12th की फिजिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, दैट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्रिचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सब जो है किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने यूनिफिकेशन को कंसेप्ट में रखा और रिडक्शनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल हम स्टीफन हॉकिंग को पकड़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दे दी जिसका थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स का मतलब ये था कि पूरी एक थ्योरी, सिंपल थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर रही है पूरी यूनिवर्स को। ठीक है, जितने भी फिजिक्स के अंदर लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसमें जो है वो मुझे लगता है फेल ही हो गए थे, तो आपने मतलब मकसद पे नहीं पहुंचे थे। आइंस्टाइन हमारे पास आ गए। आइंस्टाइन क्या था,
मतलब उसने बहुत सारी इक्वेशनें दे दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसकी आती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमें जो है क्या मिलता है, यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं मिलती है, कहीं ना कहीं क्या इसमें यूनिफिकेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यूनिफिकेशन जो है बेसिक प्रिंसिपल बन जाते हैं किसके लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं हम रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म क्या है, तो रिडक्शनिज्म स्टडी फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब ये हो गया कि हम जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, किसी चीज के साथ टकराने के बाद जो आगे दूसरी चीज है वो जो है फिर से किसी और चीज के साथ टकराने के बाद हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है, उसका पहले देखते हैं कि उसका मोमेंटम कितना था, कितनी एनर्जी के साथ, किस कोलिजन के साथ वो जो है उसके साथ टकरा गई, ठीक है। तो वो सारे जो है स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो चीज पढ़ते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है कि फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, मतलब थर्मोडायनामिक्स से लेकर हम टू काइनेटिक थ्योरी, मतलब एक सिंपल सी थ्योरी है, थर्मोडायनामिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां से लेकर हम जो है काइनेटिक थ्योरी तक एक्सप्लेन इसको करते हैं, ठीक है। तो ये था आज हमारा सेकंड लेक्चर। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस जो है रेगुलरली देखते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।